अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ा लेट नाइट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा सुन रही थी, देख रही थी, जो कि उन्होंने किया वर्चुअल जलसा, पाकिस्तान की तारीख का पहला वर्चुअल जलसा। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, और जब आपके ऊपर बंदिशें आती हैं, जब रास्ता रोका जाता है, तो फिर आप रास्ता खुद ब खुद बनाते हैं। और इस वक्त यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मुझे ये कह लेने दीजिए कि जहाँ पर आप समझ लीजिए कि बाकी तमाम सियासी जमातों के ब्रेन्स और सोशल मीडिया के जो उनके पूरे ब्रेन्स जाकर अपनी सोच ख़त्म करते हैं, वहाँ से पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम की सोच शुरू होती है, वहाँ से उनका आगाज़ होता है। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तमाम रिवायती सियासी जमातों को शिकस्त दे चुकी है, इबरतनाक किस्म की। और उसी में जो आखिरी एक आप समझ लीजिए कि ताबूत में कील लगने वाला अगर कोई बाकी रह गया था तो वो इस जलसे ने पूरा किया है। कहने को ये एक वर्चुअल जलसा था, लेकिन ये हर लिहाज से एक बेहतरीन काविश थी। और जिसका भी ये आइडिया था, यकीनी तौर पर बहुत ही उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जिस अंदाज से ये जलसा कंडक्ट किया गया, जिन हालात में ये जलसा कंडक्ट किया गया, और जो इसका इम्पैक्ट था, इसका इम्पैक्ट ऐसा था, ऐसा कोई ज़बरदस्त इम्पैक्ट था कि अभी जलसा शुरू ही हुआ था तो इसका इम्पैक्ट पड़ चुका था। आमतौर पर जलसा किया जाता है और फिर उसके बाद जो लोगों की तादाद होती है उसको देख के, जो मुकर्रीन के खिताब होते हैं उसको सुन के, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन होता है, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जलसा कितना कामयाब था। लेकिन ये एक ऐसा जलसा था जो अभी जस्ट शुरू हुआ है और मालूम पड़ गया था कि ये जलसा एक कामयाब जलसा होने जा रहा है। और उसकी वजह ये थी कि अगर मुखालिफ के हाथ पांव भूल जाएं और वो फिर मैदान से विकटें उड़ा के उखाड़ के भाग जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जीत चुके हैं। तो मैं तो इस तादाद के झंझट में ना भी अगर पढ़ूं कि कितने लोग थे या कितने लोग नहीं थे, लेकिन जो शिकस्त मुखालिफिन ने खुद ही तस्लीम कर ली, तो उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जलसा कामयाब था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर ये एक माइलस्टोन था। कुछ अंदाजों के मुताबिक खुद पीटीआई के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा, यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग इस जलसे में शरीक हुए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर पर, और फिर व्हाट्सएप के चैनल के थ्रू, और जितने इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके तवसुत से, तो मुख्तलिफ जगहों से लोग जैसे शामिल हुए। तो ये अच्छी खासी बड़ी तादाद थी, और किसी भी लम्हे ये तादाद जो है अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कम होती थी, फिर ज़्यादा हो जाती थी, फिर कम हो जाती थी, लेकिन ओवर एंड ऑल उनका ये क्लेम है कि 10 लाख जो लोग हैं वो इस जलसे में शरीक हुए। और ये बहुत ज़्यादा फेक क्लेम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये तमाम आदाद शुमार मौजूद रहते हैं, और ये आपको मालूम है कि जो सोशल मीडिया की वेबसाइट हैं उसके ऊपर आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए भोंडी किस्म की कोशिशें की गई, वो उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज थी। और किस तरीके से इन लोगों के हाथ पांव भूले और इनकी सोच कहाँ पे जाके अटकी हुई है, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जलसा शुरू होते ही, बल्कि शुरू होने से भी थोड़ी देर पहले से ही, इंटरनेट की जो स्पीड थी वो बड़ी स्लो डाउन कर दी गई, और इस हद तक स्लो डाउन की गई कि लोग इसको ज्वाइन ना कर सकें। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली सही सुन पा रहे हैं। बार बार फ्रीजिंग हो रही थी, मैं भी जब देख रही थी तो बार बार फ्रीजिंग आ रही थी, कभी सुन पाते थे, कभी तस्वीर आ जाती थी और कभी आवाज़ आ जाती थी, कभी कभी दोनों का तारमेल भी हो जाता था। ये सब चलता रहा, लेकिन इवेंचुअली फिर आखिर में जाके थोड़ा बेहतर हो गया मामला, और फिर देख भी सकते थे, आप सुन भी सकते थे। अब मैं आपको ज़रा ये बताना चाहती हूँ कि इस जलसे की अगर मैं समरी से आपको दूँ तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये जलसा इस वजह से भी कि इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो तकरीबन, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है, वो एक नॉर्मल जो फिजिकल जलसा है उससे ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप किसी जगह पर, किसी शहर में जलसा करते हैं तो सिर्फ आमतौर पर उस जलसे के लोग उसमें शरीक होते हैं। लेकिन ये इस लिहाज से जो एक वर्चुअल जलसा था, इस लिहाज से मुनफरिद जलसा था कि इसमें सिर्फ एक किसी शहर के लोग मुखातिब नहीं थे, बल्कि इसमें आपको नज़र आया कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग, ओवरसीज़ भी, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और सुन भी रहे थे, पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। और फिर इसी तरीके से जो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान में लोग मुकीम थे, अब ना जाने, अब देखिए अगर वो 8-10 लाख लोग कह रहे हैं तो इसमें कहाँ कहाँ से कोई बैठा गिलगित से सुन रहा था, तो कोई बलोचिस्तान
बलूचिस्तान से सुन रहा था, तो कोई कश्मीर से सुन रहा था, कोई सिंध का था बासी, तो कोई जनूबी पंजाब के रहने वाला, कोई सेंट्रल पंजाब में सुन रहा था। तो एक आपको ओवरऑल सबको एक टाइम में आपने इंगेज कर लिया, पूरे पाकिस्तान को आपने एक टाइम में इंगेज कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। मुझे कई लिहाज से ये जलसा आम जलसों की निस्बत बेहतर इसलिए लगा कि पहले तो देखिए कि इसमें खर्चा उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि एक आम जलसे में होता है। दूसरा, आम जलसे में लोगों का अगर शामिल होना भी चाहते हो तो बहुत सारे लोग सुस्त पड़ जाते हैं कि भाई इतनी दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, मौसम बड़ा सर्दी का है, फिर कैसे आप निकलें, काम भी छोड़ के इतनी देर 5-6 घंटे लग जाते हैं, और फिर जनाब इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल जलसा गाह तक जाओ और फिर तकरीर सुन के आ जाओ, तो बड़ा मतलब इंसान लेजी हो जाता है चाहे वो जाना भी चाहे। लेकिन वर्चुअल जलसे में आपको ये सहूलत है कि आप अपने बिस्तर में, गर्म बिस्तर में बैठ के कंबल ओढ़े हुए, चाय और कॉफी के मग के साथ नट्स खाते हुए या दोस्तों यारों में बैठे हुए आग जलाकर बैठकर आप जलसा सुन सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक कंफर्ट है कि आप जितनी देर चाहें सुन लें, जहां चाहें आप एग्जिट कर जाएं, फिर दोबारा ज्वाइन कर लें, तो आपके मजे ही मजे हैं, आप सुकून से बैठकर जो है वो बात भी सुन सकते हैं और आप जलसे में अपनी हाजिरी भी यकीनी बना लेते हैं। तो इस लिहाज से भी ये एक बेहतर जलसा था। जो तीसरी मुझे इसमें चीज सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि आमतौर पर कहीं जलसा होता है किसी शहर में तो वहां के ही जो कायदीन होते हैं या जो मेन लीडरशिप होती है वो आती है और वो खिताब करती है। लेकिन ये एक इतना जबरदस्त जलसा था कि जिसमें हर लिहाज से हर तरफ की लीडरशिप, हर सूबे से लीडरशिप मौजूद थी और इवन जो लोग रूपोश हैं उनको भी आज देखने का मौका मिला। जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं या जिला वतन है, फिलहाल खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार किए हुए हैं, उनको भी देखने और सुनने का मौका मिला। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह से एक लीडरशिप, अच्छा ये तो एक वो एक है। अब मैं जरा इसका जो एक पॉइंट आगे बढ़कर जो बताऊं आपको कि जो मेरे नजदीक इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये था कि ग्राउंड पर आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे, मायूस करने के लिए भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि जी किधर है पीटीआई की लीडरशिप, तो कोई बाकी नहीं बचा, पार्टी खत्म हो गई, तितर बितर हो गए, ये हो गया वो हो गया। और वाकई जब चूंकि लोग आपको नजर नहीं आ रहे होते स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर उस तरह से बात करते हुए ग्राउंड पर, तो आपको लग रहा होता है कि वाकई अब तो कुछ जैसे कोई बचा ही नहीं है। लेकिन ये तमाम लोग जो कहीं ना कहीं रूपोश हैं या कहीं अगर उस तरह से मंजर आम पर आकर एक्टिवली ही हैं, उन सबको जब वापस आप स्क्रीन पर देखा तो आज मैं गिन रही थी तो मैंने कहा यार ये तो अच्छे खासे लोग हैं। मतलब मैंने आज काफ़ी लोगों को सुना भी और उसमें जब मैंने देखा जुल्फी बुखारी को देखा, जरताज गुल साहिबा बिल्कुल मंजर से आउट थी, वो आज नजर आई। शहबाज गिल साहब तो चलिए जब से वापस गए अमेरिका, वहाँ पे जाके जिस तरह से वो वीलॉग्स करते हैं तो उनका तो एक प्रेजेंस नजर आती रहती है हमें। फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब टीवी पर हमें नजर आते हैं, वो यहाँ पर जलसे में भी खिताब किया उन्होंने। खालिद खुर्शीद साहब जो गिलगित के वजीर आला रहे हैं, ज़बरदस्त उनका खिताब था और बड़ा लोग उनको चाहते हैं, मैंने देखा, अंदाज़ा मुझे हुआ उनके खिताब के दौरान। उनको सुनने का मौका मिला। फिर दौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे इस वर्चुअल जलसे से खिताब के लिए। मुजम्मिल असलम साहब जो इनके मुशीर ख़जाना भी रहे, वो भी इसमें थे, तर्जुमान थे वजारत खजाना के। फिर इसके साथ आजम सवाती साहब रूपोश हैं, वो भी आज बड़े दिनों बाद नजर आए। कासिम खान सूरी साहब डिप्टी स्पीकर, उनका तो आज काफी हुलिया भी बदला हुआ था, पहचानने में भी मुश्किल हुई, दाढ़ी वाड़ी उन्होंने साफ कर ली हुई थी। तो कासिम सूरी साहब काफी दिनों बाद नजर आए। मुन्नस इलाही जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, उन्होंने खिताब किया जलसे से, वो भी नजर आए। फिर उसके बाद आप मजीद आगे बढ़े तो उमर अयूब साहब, ये भी रूपोश हैं, ये भी आज नजर आए। तो मैं जब गिनने लगी तो मुझे अंदाजा हुआ कि तो अच्छे खासे लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई के स्टिल मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो हल्के की सियासत करते रहे हैं। फिर अब कुछ नए जो चेहरे इसमें शामिल हुए हैं, रऊफ हसन साहब हैं, जो नया चेहरा तो एस नहीं है लेकिन अब ज़ाहिर ज़रा ज़्यादा वोकल नजर आए हमें आफ्टर रजीम चेंज और सारा मामला। फिर बैरिस्टर गोहर साहब जो नए चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने भी खिताब किया। तो इन सब लोगों ने इसमें जहाँ खिताब किया बड़ा ज़बरदस्त, सब ने थोड़ा थोड़ा टाइम लिया और बड़े यानी मुनासिब तरीके से उन्होंने गुफ्तगू भी की, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इमरान खान से इज़हार मोहब्बत भी किया, लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की। कुछ ने मसाइब भी बयान किए कि जिस क्रूशल हालात से पार्टी गुजरी है, पार्टी के लीडर्स गुजरे हैं, वो सब भी बयान किया। तो ये बड़ा जबरदस्त था। जो छठा पॉइंट था मेरा, वो ये मैंने नोट किया कि आमतौर पर एक जलसा होता है तो वैसे तो हमारी बाकी पार्टीज यूं भी एक रीजनल सी पार्टीज बन के रह गई हैं। जैसे पंजाब में आपको पीएमएलएन का अगर नजर आता है जलसा, तो सिंध में आपको पीपल्स पार्टी का नजर आता है और बड़ा कम कहीं हम देखते हैं कि ये लोग इधर उधर जाएं, और अगर जाएं भी तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ थी पीटीआई के लिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि ये पूरे